हरियाणा के गुरुग्राम में दंगाई लगातार फैला रहे हैं नफरत। जुम्मे के दिन फिर से नमाज पढ़ने से रोका, लेकिन पुलिस ने किया गिरफ्तार हिरासत में 30 लोग। नमाज पढ़ रहे मुसलमानों को पुलिस ने दी सुरक्षा। हरियाणा के गुरुग्राम में नमाज को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है विरोध। अगर आप भी ऐसे नफरती लोगों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। गुरुग्राम में एक बार फिर जुम्मे की नमाज का विरोध, 30 लोग हिरासत में। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। पुलिस के मना करने के बाद कुछ हिंदू संगठन पिछले 5 सप्ताह से शुक्रवार की नमाज के लिए निर्धारित स्थानों पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे माहौल बिगड़ा हुआ है। आज भी कुछ हिंदू संगठनों ने जुम्मे की नमाज के समय मौके पर पहुंचकर नारेबाजी की। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने जुम्मे की नमाज के दौरान हिंसक घटनाओं से बचने के लिए 5 जगहों पर शुक्रवार सुबह 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात कर दिए थे। ऐसे में 5 जगह छावनी बनी नजर आ रही थी। इसके बाद दोपहर में जैसे ही नमाज का समय हुआ तो कुछ हिंदू संगठनों के लोग वहां पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। टकराव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 30 लोगों को हिरासत में ले लिया। हिंदू संगठनों के विरोध को देखते हुए गत दिनों मुस्लिम समाज के लोगों ने जिला प्रशासन ने 5 नमाज स्थलों पर सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी। तो दोस्तों अब आप इस वीडियो को भी देखिए कि किस तरीके से नफरती लोग नमाज पढ़ने से मुसलमानों को रोक रहे हैं। इनमें DLR पेज 3 सेक्टर 124 से सेक्टर 14, सेक्टर 14, सेक्टर 56 और सेक्टर 47 शामिल है। उन्होंने पड़ोसी नूर पटोदी इलाकों में और लोगों के समर्थन के लिए भी बुलाया है। पिछले सप्ताह सेक्टर 47 में हिंदू समूह के विरोध के कारण नमाज को सेक्टर 12A में दूसरे स्थान पर अदा किया था। बता दें कि गुरुग्राम में खुले में नमाज अदा करने को लेकर इसको देखते हुए साल 2018 में जिला प्रशासन ने शुक्रवार की नमाज के लिए शहर में 37 जगहों को निर्धारित कर दिया था। इसके बाद से वह नियमित रूप से नमाज अदा की जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ सप्ताह से हिंदू संगठनों ने खुले में नमाज का विरोध कर दिया। इसको लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत का दावा, कृषि कानूनों से बढ़ेगी महंगाई, गरीब का जीना हो जाएगा मुश्किल। दरअसल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रही किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे हो चुके हैं। हरियाणा की सियासत में किसान आंदोलन बेहद बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हरियाणा के कई स्थानों पर कृषि कानूनों के विरोध में धरने चल रहे हैं। मुंडाल गाँव में धरने को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के लागू होने के बाद गरीबों की रोटी पर भी पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने 3 कृषि कानूनों के बढ़ती हुई महंगाई के साथ भी जोड़ा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा अगर ये 3 कृषि कानून कायम रहे तो देश में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि गरीब व्यक्ति अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और चिकित्सा तक का प्रबंध नहीं कर पाएगा। किसान नेता ने इस सभा के दौरान लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा पर भी जमकर बरसे। किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने भड़काऊ बयान देकर अपने बेटे आशीष मिश्रा से किसानों को गाड़ी से कुचलवाया और अब इस मामले की निष्पक्ष जाँच नहीं होने दे रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने लखीमपुर की घटना में न्याय की मांग को एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने कहा लखीमपुर खीरी में हुए किसान हत्याकांड मामले में सभी दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा हमला, बोले चुनाव के बाद भाजपा परिवार भागता परिवार दिखाई देगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सत्ताधारी बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। लखनऊ में सपा कार्यालय में शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने दावा किया कि आगामी चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा, बीजेपी परिवार भागता परिवार दिखाई देगा। बता दें कि बसपा और बीजेपी से बगावत करने वाले विधायक आज सपा में शामिल हुए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी ने दावा किया कि लोक कल्याण पत्र की, लेकिन असल में उन्होंने 2017 के बाद इसका पन्ना तक नहीं पलटा। बीजेपी का पन्ना प्रमुख बहुत बनाती है। बीजेपी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। आमदनी दोगुनी होगी, किसान जानना चाहता है कि आमदनी कब दोगुनी होगी।